कि हाँ दरभंगा नहीं आई थी तब तक मुझे चौसा का फुलौत वाला स्थिति बड़ा ही भयावह और भयानक दिख रहा था, लेकिन जब मैं दरभंगा आई तो मुझे लगता है वो कुछ भी नहीं था। वो मत मैं वहाँ पे जहाँ से पहले मैसेज आया मैं उन जगहों पे पहले विजिट की। और यहाँ पे लास्ट टाइम हमारा यहाँ था दरभंगा का जमाल बहने आई, जब उन्होंने अपनी पीड़ा अपना दर्द मुझे सुनाया और उसके आंखों के सामने जो मंजर घटा, इस दिन वो लोग गृह प्रवेश करने वाले थे। आज उन लोगों का आंखें में वो दर्द है कि आज हमारा घर ही नहीं है तो गृह प्रवेश कहाँ से करेंगे जिस घर, क्योंकि कपड़े पहनने के लिए, क्योंकि उस समय जब इस भयानक मंजर आया ना तो सिर्फ लोग अपना जान बचा के निकला। कि जो बच्चे दुखी हैं, जो कि यानी प्लास्टिक के बीच अपनी रातें गुजार रहे हैं उस अंधेरे में, उनके चेहरे पे क्यों ना मुस्कान लाए। जो बनाने में आदमी का पूरा जीवन गुजर जाता है, कोई दिल्ली पंजाब बाहर हरियाणा कमाने जाता, अपने बीवी बच्चों के सुखमय जीवन। न्यू सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट की अध्यक्ष कोमल कुमारी हमारे साथ है। देखिए पिछले 10-15 दिनों से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है, लोगों के बीच जा रही है, दर्द भी सुन रही है, मदद भी कर रही है, सूखा राशन भी लेकर जा रही है। और आज स्थापना दिवस है, 1 साल पूरा हुआ है। बच्चों के बीच इन्होंने केक काटा, अपने हाथों से बच्चों को मुँह में खिलाया, काफ़ी कुछ बांटा और अपने घर लौट रही है। बच्चों के बीच आपने केक काटा और बाढ़ प्रभावित इलाकों का आपने दौरा करने के दौरान ये सब किया आपने? जी आज हम लोगों को इधर आना ही था तो मैंने सोचा कि जो बच्चे दुखी हैं, जो कि यानी प्लास्टिक के बीच अपनी रातें गुजार रहे हैं उस अंधेरे में, उनके चेहरे पे क्यों ना मुस्कान लाए। जो मैं यहाँ पे अपने घर पे अपने ट्रस्ट का अपने संस्था का पहला स्थापना दिवस मनाती तो मैंने रात भर में सोचा क्यों ना मैं उन बच्चों के बीच में अपना स्थापना दिवस मनाऊं, क्योंकि बच्चे जब भी होता है जब अपने जन्मदिन को लेकर काफ़ी उत्साहित होते हैं कि हमारे घर में केक आएगा। तो हम जो केक लिए, मेरा पर्पस यही था कि उन बच्चों के बीच में ले जाओ, उन्हीं बच्चों के हाथों से ये पहला स्थापना दिवस का केक कटवाऊँ। जब मैं उन बच्चों के बीच में वो केक लेके गई वो बच्चे काफ़ी खुश हो गए और सबको खिलाया, सबको इसलिए खिलाया और सबको मैंने बांट के एक दूसरे के मुंह में खिला दिया। बच्चे खुशी। कितने जगह गए और क्या क्या आपने देखा? बाढ़ प्रभावित इलाकों का आप दौरा किए? जी करीब 10 दिनों से हम लोगों ने पूरे बिहार में जहाँ जहाँ बाढ़ से ग्रसित इलाका था, जो जिला था, तो मैंने करीब 5-6 जिला गई मैं वहाँ पे जहाँ से पहले मैसेज आया मैं उन जगहों पे पहले विजिट की। और यहाँ पे लास्ट टाइम हमारा यहाँ था दरभंगा का जमालपुर नगर गांव है एक, जहाँ सबसे ज़्यादा बाढ़ का परेशानी उन लोगों को झेलना पड़ा। और यहाँ का मैसेज कुछ देर से मुझे मिला, नहीं तो मैं यहाँ सबसे पहले आती, क्योंकि यहाँ का जो स्थिति था सबसे भयानक, सबसे दर्दनाक, सबसे पीड़ादायक था। जो कि मैं वहाँ बैठी हुई थी जब से पहले की, तो मैंने मुआयना किया। मुआयना करने के बाद कुछ चाचा ने मुझे कुर्सी दिया बैठने के लिए। जब वहाँ बैठने के बाद कुछ हमारी बहनें आई, जब उन्होंने अपनी पीड़ा अपना दर्द मुझे सुनाया और उसके आँखों के सामने जो मंजर घटा, यानी जो परले कहते हैं ना, परले, हम लोगों ने तो सुना है परले, उन लोगों ने अपनी आँखों से आगे में परले को देखा, उन लोगों पे खुद पे गुजरते हुए परले को देखा। तो उस दर्द को सुन के मुझे भी काफ़ी पीड़ा हुआ। क्या क्या देखने को मिला जब आप वहाँ जाती थी? लोग अपनी दर्द पीड़ा बताते थे, देखा क्या आपने? कहाँ क्या देखा? मैंने अपनी आँखों से देखा है कि जिस मकान को बनाने में आदमी का पूरा जीवन गुजर जाता है, कोई दिल्ली पंजाब बाहर हरियाणा कमाने जाता, अपने बीवी बच्चों के सुखमय जीवन के लिए, उनका पेट भरने के लिए, उनके भविष्य के लिए, उस मेहनत से 5-10 साल जो खटता है वहाँ पे, उस मेहनत का कमाया हुआ पैसा से जिन्होंने मकान बनाया, जिनका अभी मानिए प्लास्टर भी नहीं हुआ, ढलैया किया नया मकान, वो मकान धराशायी हो गया। 1-2 मंजिला मकान था जिनकी यानी धज्जियाँ उड़ गई, वो बाढ़ में समा गया। काफ़ी सारा जो
घर था जिनमें कि लोग बता रहे हैं कि 4-5 दिन के बाद हम लोग गृह प्रवेश करने वाले थे, अच्छे से पूजा पाठ देने वाले थे। आज पूरा शहर में दशहरा का गूंज है, हर जगह पूजा पाठ हो रहा। आज इस दिन वो लोग गृह प्रवेश करने वाले थे। आज उन लोगों का आंखें में वो दर्द है कि आज हमारा घर ही नहीं है तो गृह प्रवेश कहाँ से करेंगे। जिस घर को हमने इतने प्यार से सपने सजा के बनाया, आज वो ना तो सपने हैं आँखों में, ना बनाने के लिए फिर से पैसा है। जिंदगी उजड़ सी गई, जिंदगी उजड़ गई, बच्चों का भविष्य आंखें में खतरे में दिख रहा है कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा। ना तो पैसा है, ना खाने के लिए अनाज है, ना पहने। शरीर अब काम कर रहा है। शरीर, जाहिर सी बात है शरीर कैसे काम कर, इंसान अंदर से टूट गया। इसके लिए टूट गया कि अब हम शुरुआत हमारा ज़िंदगी का फिर से होने वाला, जैसे इंसान का नया जन्म होता है उसी तरीके से। ज़्यादा जो मंजर आपने कहाँ का देखा जो दर्द विरादक परेशान करने वाला था? कई जगह हमने देखा कि आप महिलाएं आपको घेर लेती थी, तो सबसे ज़्यादा भयावह तस्वीर कहाँ दिखी आपको? मैं इससे पहले जब तक यहाँ दरभंगा नहीं आई थी तब तक मुझे चौसा का फुलौत वाला स्थिति बड़ा ही भयावह और भयानक दिख रहा था। लेकिन जब मैं दरभंगा आई तो मुझे लगता है वो कुछ भी नहीं था, वो मंजर कुछ नहीं था। और ये जो मंजर है ना, दिल दहला देने वाला है। अगर कोई इंसान देख ले, अगर वो कमज़ोर दिल का है तो मुझे लगता है कि उसे चक्कर आ जाएगा। क्योंकि वो जो अभी हम लोग भी घर बनाते हैं, काफ़ी सारा सपना होता है, काफ़ी सारी यादें जुड़ी होती है उस घर से, हमारे बच्चों का जन्म जुड़ा होता है, हमारे माँ बाप जिस घर को बनाते उसमें हमारा भी बचपन गुजरा हुआ होता, वहाँ हम लोग खेलते धूपते, हमारे दादा दादी का किस्से कहानियाँ होती है। आज वो घर ही नहीं है, नेशो नाबूद हो चुका है, पानी में समा गया। पानी कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा कि यहाँ भी पहले मकान भी था। हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी, हर जगह बच्चे दूध के लिए रो रहे हैं, खाने के लिए रो रहे हैं। कुछ बड़ी बहनें हैं हमारी जो कपड़ों के लिए रो रही है, क्योंकि कपड़े पहनने के लिए, क्योंकि उस समय जब इस भयानक मंजर आया ना तो सिर्फ लोग अपना जान बचा के निकला, अपने परिवार का जान बचाया। लेकिन कितनों ने तो कोशिश किया लेकिन अपनों को खो ही दिया।